बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बिहार विधानसभा का आखिरी दिन है आज। एसआईआर के मुद्दे पर एक बार फिर सदन गरमाया है। आज फिर काले कपड़ों में विपक्ष दिखा है। सत्ता पक्ष भी हेलमेट पहनकर आज विधानसभा पहुंचा है। और आपको बताते चले कि आज जो सदन की कार्यवाही होगी वो अंतिम होगी, आखिरी होगी। बिहार विधानसभा का आज आखिरी दिन, और आखिरी दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नोकझोंक देखने को मिला है आज भी। और विपक्ष जो है वो काले कपड़ों में विधानसभा पहुंचा है। आखिरी दिन सत्ता पक्ष भी हेलमेट पहनकर विधानसभा पहुंचा है। एसआईआर जो मुद्दा है वो लगातार गरमाया है। विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर मुद्दे को लेकर विपक्ष पूरी तरह से सत्ता पक्ष पर हमलावर है। कई सवाल जवाब हो रहे हैं। विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि एसआईआर जो है उसको वापस लिया जाए, और इसमें सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि अगर सच्चाई से सामना करना पड़े तो आखिरकार दिक्कत क्या है। तो ये जो एसआईआर का मुद्दा है वो विधानसभा में देखने को मिल रहा है। बिहार विधानसभा का आज आखिरी दिन भी एसआईआर के मुद्दे पर एक बार फिर जो सदन है वो गरमाया है। काले कपड़ों में विपक्ष है वो आज सदन में पहुंचा, और सत्ता पक्ष भी विधानसभा हेलमेट पहन करके पहुंचा है। तो कई सवाल जवाब आज भी होंगे सदन में, और ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या आज विपक्ष के सवाल पर सत्ता पक्ष जो है संतुष्ट पूर्ण जवाब देगा, या जो सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि अगर सच्चाई से आमना सामना है तो डरने की क्या कुछ जरूरत है। विपक्ष वही एसआईआर मुद्दे पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि एसआईआर जो मुद्दा है उसको वापस ले लीजिए। चुनाव आयोग की ओर से भी कहा गया था कि चुनाव आयोग अपना काम करेगा। विपक्ष की ओर से यह भी कहा गया था कि विपक्ष अगर एसआईआर का मुद्दा इसी तरह से चलता रहा तो बाइकाट भी कर सकता है चुनाव का। कुल मिलाकर सदन की आज कार्यवाही जो है वो आखिरी है। इसके बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। चुनाव से पहले की मानसून सत्र का आखिरी दिन आज, और आज भी सदन में जो है वो हल्ला बोल देखने को मिला है। एसआईआर के मुद्दे पर एक बार फिर जो सदन है वो गरमाया है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। काले कपड़े में जो विपक्ष है वो विधानसभा पहुंचा। विधानसभा बाहर की तस्वीर है, और सत्ता पक्ष की ओर जो है वो भी हेलमेट पहन करके आज पहुंचे हुए थे। तो एसआईआर का जो मुद्दा है वो बेहद महत्वपूर्ण यहां पर होता जा रहा है, क्योंकि जो विधानसभा है इसी मुद्दे को लेकर गरमाया है। स्टेट हेड हमारे साथ संतोष राज पांडे राजधानी पटना से जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष राज पांडे जी, एसआईआर का जो मुद्दा है वो एक बार फिर और आखिरी दिन आज देखने को सदन में मिला है। काले कपड़े पहनकर विपक्ष पहुंच रहा है तो सत्ता पक्ष की ओर आज हेलमेट पहनकर पहुंच गए। क्या अपडेट और किस तरह के सदन में जो कार्यवाही है वो चलती हुई आज नजर आ रही है? जी देखिए, सदन का जब शुरुआत सुबह का सत्र में हुआ तो मात्र 9 मिनट ही सदन चल पाया। विपक्ष जिस तरीके से एसआईआर मुद्दे को लेके हंगामा किया, इस कारण जो है जो सत्र है वो 9 मिनट से अधिक नहीं चल पाया। 2 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया था, और 2 बजे जब सत्र की अभी शुरुआत हुई है तो कुछ ही देर बाद फिर से स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष एसआईआर मुद्दे को लेके एकदम अडिग है, अड़ा हुआ है, और लगातार इस मुद्दे की डिमांड करते हुए और बाइकाट करने की भी बात कर रहा है। जिस तरीके से सदन में हंगामा हो रहा है, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने फिर से जो है सदन को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया है। तो कुल मिला के ये देखने को मिल रहा है कि विपक्ष का जो डिमांड है, जो मुद्दा है, उस पर बिल्कुल ही अडिग है और कोशिश कर रहा है कि किसी भी हाल में सदन को नहीं चलने दिया जाए। हालांकि सुबह के सत्र में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी बात रखी, बावजूद उसके विपक्ष जो है सुनने को कुछ तैयार नहीं था। तो कुल मिला के देखा जा रहा है कि आज अंतिम दिन भी विपक्ष इस मुद्दे को लेकर अडिग है और सदन को नहीं चलने देने के लिए जो है कोशिश कर रहा है। जी खुशबू। संतोष राज पांडे जी, लेकिन अब विपक्ष जिस तरह से एसआईआर मुद्दे को लेकर बोल रहा है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि अगर सच्चाई से आमना सामना हो जाए तो दिक्कत क्या है,
उस तरफ इलेक्शन कमीशन भी अपना कुछ दिन पहले बयान जारी करता है। इलेक्शन कमीशन की ओर से भी ये कहा जाता है कि यहां पर जिस तरह की राजनीति हो रही है, इलेक्शन कमीशन अपना काम करता रहेगा। चूंकि कई लोगों के इसमें नाम इसलिए भी हटाए जा रहे हैं जो बाहर चले गए हैं, कई लोगों की मृत्यु भी पाई गई है, जो अब वो लोग हैं ही नहीं, उनको किस तरह से यहां पर इस नाम में ऐड ऑन करके रखा जाए। लेकिन जो विपक्ष है वो समझने के लिए राजी नहीं है। इसको लेकर सत्ता पक्ष की ओर से कई बार संतोषपूर्ण जवाब देने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष की ओर से अभी क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह की रणनीति पर काम किया जा रहा है? जी देखिए, जब जो सत्र पंचदशीय सत्र जो चल रहा है 5 दिनों का, इसमें एसआईआर मुद्दे को लेके विपक्ष जो अड़ा हुआ है और जिस तरीके से सत्ता पक्ष जो बहस करने के लिए इस पे राजी नहीं है। हम बता दें कि मुख्यमंत्री का भी जो भाषण हुआ सदन में, जो उन्होंने अपनी बात रखी, उसमें एसआईआर पे कोई खास उन्होंने डिबेट करने की कोशिश नहीं करी। यहाँ तक कि जो है जो एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष जवाब चाहता है, वो जवाब देने में भी सत्ता पक्ष जो है स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया। तो जो विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को लेकर अपनी डिमांड कर रहा है, जिस पे अड़ा हुआ है, हमें लगता है कि अगर सत्ता पक्ष सही तरीके से जवाब देता है, इस पे बहस होता तो कुछ नजारा और होता। लेकिन पहले दिन से ही काले कपड़े में जो है पहुंचे विपक्ष के लोग इस बात को लेके बार बार सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष जानबूझ के वोटरों का नाम कटवाने, चुनाव आयोग से मिली भगत करके वोटरों का नाम कटवाने का प्रयास कर रहा है। जो जेन्युइन वोटर है उनका भी नाम कटा जा रहा है। तो इस पे जो एग्जैक्ट सत्ता पक्ष को जो सूचना देनी चाहिए, जो विपक्ष के सामने रखनी चाहिए, वो सत्ता पक्ष रखने में जो है नाकामयाब रहा है। और यही कारण है कि विपक्ष जो है एसआईआर को मुद्दा बना के जो है सदन को नहीं चलने देने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। इसमें सफल भी हो रहा है। अभी सत्र की शुरुआत हुई, दूसरे सत्र की शुरुआत हुई दोपहर के बाद, और तुरंत विधानसभा अध्यक्ष को स्थगित करना पड़ा। इस बात का प्रमाण है कि एसआईआर मुद्दे को लेकर जो विपक्ष विरोध कर रहा है, उस विरोध पर जो अड़ा हुआ है, उससे वो बिल्कुल बाहर जाना नहीं चाहता है। सत्ता पक्ष से जवाब मांगना चाहता है, बावजूद सत्ता पक्ष की ओर से कोई बेहतर जवाब उसे नहीं मिल रहा है। जी खुशबू। संतोष राज पांडे जी बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि आज फिर काले कपड़ों में जो विपक्ष है वो पहुंचा है और यहाँ पर मुद्दा जो है एसआईआर ही है।